श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों 3 फरवरी 2025 को है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बसंत पंचमी के दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा विशेष और आपके जीवन में बदलाव लाने का दिन है। इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती जी की पूजा होती है, तो इस 5 दीपक के उपाय से माता सरस्वती जी के साथ साथ आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के 5 दीपक वाले उपाय को करते हैं दोस्तों, तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर लेता है, उनके जीवन में चाहे धन से जुड़ी समस्या है, चाहे परिवार से जुड़ी समस्या है, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उन सभी समस्याओं से उन्हें कुछ समय के बाद में छुटकारा मिल ही जाता है। अगर आप लोग इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास रख करके करते हो दोस्तों, तो आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और दोस्तों 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन 5 दीपक वाले उपाय को कर लेता है, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, जैसे कि घर में पैसे की हमेशा ही तंगी रहती है, तब भी आप लोग यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में हमेशा ही वाद विवाद होता रहता है, घर के लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तब भी आप लोग इन समस्याओं को सुलझाने के लिए 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। यह दिन इतना ज़्यादा शुभ होता है, इतना ज़्यादा खास होता है कि आपका हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी से पूरा कर देते हैं। तो आप लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए 5 दीपक का अचूक उपाय जरूर करें। व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तब भी आप लोग यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोग 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन किस समय पर कर सकते हैं, और घर के कौन कौन से सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को आप लोगों को घर पर करना है कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को घर की माता बहन पूरे परिवार के लिए आसानी से कर सकती हैं, और घर के माता बहन में से कोई एक माता बहन को ही इस उपाय को करना है। दोनों को इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता बहन लक्ष्मी की स्वरूप होती है दोस्तों, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती है दोस्तों, तो उस उपाय का फल हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और बहुत ही जल्दी से मिलता है। घर का कोई एक सदस्य इस 5 दीपक वाले उपाय को करता है, तो घर के सभी सदस्यों को उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अगर किसी कारणवश माता बहन घर में उपस्थित ना हो, तो उस स्थिति में घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को सुलझाना हो, जिस भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करना हो, वह व्यक्ति इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको घर में करना है कि आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाले उपाय को आपको ना ही घर पर करना है और ना ही मात्र भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के अलावा 4 अलग अलग जगह पर और भी आपको जाना होगा, तब जाकर के यहाँ उपाय संपन्न होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है ना। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है, और दीपक का उपाय कभी भी सुबह के समय में नहीं किया जाता है, क्योंकि दीपक शाम के समय प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय में ही जलाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस 5 दीपक वाले उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही करना है, और प्रदोष काल का समय होता है दोस्तों 6 से 7 बजे के बीच। तो इस समय ही आपको इस 5 दीपक वाले उपाय को बसंत पंचमी के दिन में करना है। यदि किसी कारणवश आप लोग शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में इस 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाते हैं, तब आप लोग रात्रि के समय 7 से 8 बजे तक भी इस 5 दीपक वाले उपाय को करते हैं, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि दोस्तों शाम के समय जो है वो घर की माताएं जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, और कई लोग इस समय पर अपने काम से घर को आते ही रहते हैं। तो आप लोग शाम के समय में, रात्रि के समय तक भी आप लोग यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इस 5 दीपक वाले उपाय को घर के कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, और इस उपाय को आप लोग कहाँ पर कर सकते हैं और किस समय पर कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को करने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको सुबह के समय में भगवान भोलेनाथ जी की पूजन कर लेना है, उन पर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जैसे ही शाम का समय हो जाता है, तब आप लोगों को 5 दीपक वाले उपाय को शुरू करना है। लेकिन उपाय को करते समय आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। शुद्धता का मतलब है कि आपका हाथ पैर तो साफ होना ही चाहिए, साफ कपड़े आप लोग पहन करके ही आप यहाँ उपाय करेंगे। और इस 5 दीपक के उपाय के लिए आप लोगों को आटे की दीपक का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि आटे का दीपक आप
लोग आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। और उस आटे में आपको पानी के अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं मिलाना है, क्योंकि आपको मात्र दीपक तैयार करना है। जैसे ही आप लोग दीपक तैयार कर लेते हैं, उस दीपक के अंदर आप लोगों को गोल बत्ती लगा देना है ना। ध्यान रखना है दोस्तों, गोल बत्ती ही लगाना है। और दीपक के अंदर में आपको शुद्ध देसी गाय के घी का ही उपयोग करना है। इस प्रकार से आपको 5 दीपक को तैयार कर लेना है। और जैसे ही शाम का समय, प्रदोष काल का समय आ जाता है, तब उस समय पर आपको अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है, जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है, वहीं पर आपको जाना है दोस्तों। और उस समय भी आपको भगवान भोलेनाथ जी की सबसे पहले दर्शन करना है, उनकी पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी उपाय को शुरू करना है। अब दोस्तों, आपने जो 5 दीपक रखे हुए हैं अपनी थाली में, है ना, उसको आपको जिस भी जगह पर आप लोग जाते हैं उसी जगह पर ही आपको प्रज्वलित करना है। अपनी माचिस से ही आपको दीपक को जलाना है। तो सबसे पहले नंबर के दीपक को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के जला लेना है। और पहले नंबर के दीपक को आपको शिवलिंग के पास में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोल करके रख देना है। अगर आप चाहें तो दीपक को आसन लगाने के लिए आप लोग चावल या फिर फूल की पंखुड़ी भी ले जा सकते हैं। इससे आपकी उपाय और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है दोस्तों, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए आप लोग जब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो चावल का आसन या फिर फूलों का आसन आप लोग जरूर लगाएं। अब दोस्तों, आपको दूसरे नंबर के दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे में, यानी कि बेलपत्र के जड़ के पास में जलाना है ना। तो आपको अपने आसपास में जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहाँ पर चले जाना है। बेलपत्र के पेड़ के पास में पहुँचने के बाद में दीपक को प्रज्वलित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक को आसन लगा देना है। उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है उसका स्मरण कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर के दीपक को आपको आंवले के पेड़ के नीचे में जलाना है ना। तो आपको आंवले के पेड़ के नीचे में चले जाना है और आंवले के पेड़ के नीचे में जाने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण और अपनी मनोकामना को बोलकर आंवले के पेड़ के नीचे में दीपक को प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद में दोस्तों, आपको चौथे नंबर के दीपक को आपको किसी भी नदी, तालाब या कुएं के पास में जाकर के जलाना है ना। तो नदी या तालाब या कुएं, तीनों में से कोई भी एक स्थान में आपको चले जाना है और दीपक को प्रज्वलित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना को बोलकर दीपक को आसन लगा देना है। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिरी दीपक के बारे में, जो कि 5वें नंबर का दीपक है। तो 5वें नंबर के दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड में ही जलाना है ना। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास में आ जाना है और राइट साइड में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक को अपनी माचिस से ही प्रज्वलित करके आपको दीपक को आसन लगा देना है। याद रखना है दोस्तों, जब भी आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को करते हैं तो उपाय की सामग्री के लिए आपको दूसरे के पास नहीं जाना है, यानी कि दूसरे को कोई भी सामान नहीं मांगना है। यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करते समय कोई भी सामग्री किसी और व्यक्ति से मांगते हैं दोस्तों, तो ऐसे में उस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाता है ना। ऐसे में आपको पूर्ण रूप से उपाय का फल नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आपको पूर्ण रूप से उपाय का फल प्राप्त करना है तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय की सभी सामग्रियों को खुद से ही व्यवस्था करना होता है। दोस्तों, यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप लोग सही समय पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और जल्दी से मिलता है। और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर और विधि पूर्वक बताते ही रहते हैं। यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर, प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी की उपायों की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहेगा। साथ ही दोस्तों, यदि आपने अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है और आपको हमारी हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आया है, उपाय की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग जरूर लिखें। आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।